नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निशाने पर रहने वाले देवेंद्र यादव की प्रदेश प्रभारी के पद से छुट्टी होगी या नहीं, इस सवाल पर खुद कांग्रेस के अंदर खाने बवाल मचा हुआ है। दरअसल पार्टी में गुटबाजी का धुआं पहले ही उठने लगा था कि अब प्रदेश अध्यक्ष की गोलमोल बातों ने कयासबाजी को वास्तविकता के कुछ और समीप कर दिया है। दरअसल जब महारा से ये पूछा गया कि क्या कांग्रेस उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी बदलने जा रही है, तो करण महारा ने इनकार और स्वीकार के मध्य मायनों को लटकाते हुए इसे एक साधारण प्रक्रिया करार दिया। प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद सियासी हलकों में बदलाव की महक पहले से अधिक खुल गई है और ये प्रश्न प्रबल हो उठे हैं कि क्या वाकई हवा में तैर रही यादव को हटाने की बात सत्य है। आइए आज प्रदेश के साथ कांग्रेस की इस नई गहमा गहमी को समझते हैं और साथ ही रिपोर्ट में ये भी जानते हैं कि करण महारा ने अपने बयान में कॉलेज का लड़का किसे कह डाला। रिपोर्ट देखिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड कांग्रेस में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। ये खबरें फिजाओं में तैर रही हैं कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को हटाकर पार्टी किसी अन्य को उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी का दायित्व सौंप सकती है। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देवेंद्र यादव पहले से ही दल के अंदर दल के कुछ नेताओं की नाराजगी झेल रहे हैं। ऐसे में सुनने को आया है कि देवेंद्र यादव की पैरवी और खिलाफत में पार्टी के अंदर एक दफा फिर गुट बट गए हैं। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के भीतर शुरू हुई इस अनुमानित गुटबाजी ने बदलाव के सवाल को अनुमान और अमल के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। कैसे, जानते हैं। दरअसल खबरों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस प्रभारी को बदले जाने को लेकर पार्टी के भीतर ही कयासबाजी शुरू हो गई है। धड़ों में बटी प्रदेश कांग्रेस का एक पक्ष प्रभारी देवेंद्र यादव का समर्थन करता है, तो वहीं दूसरा पक्ष देवेंद्र यादव की प्रदेश प्रभारी के पद से छुट्टी की पैरवी करता है। खास बात यह है कि विरोध और समर्थन को लेकर कुछ नेताओं के ख्याल इतने खुले हुए हैं कि वो प्रभारी को सिर्फ हटाने पर सहमति नहीं जताते, बल्कि खुद इस बात की अपील करते आए हैं कि देवेंद्र यादव को उत्तराखंड के संबंध में कांग्रेस की ओर से मिले दायित्व से अलग किया जाए। वैसे इस मामले में प्रीतम सिंह और मदन बिष्ट के विचार और बयान खुलकर सामने आए हैं। एक तरफ चक्राता विधायक प्रीतम सिंह है, जिन्हें लगता है कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को राजनीति का क ख नहीं आता, और दूसरी तरफ दौराहाट विधायक मदन बिष्ट हैं, जिनका मानना है कि प्रभारी को साल 2022 की हार के बाद ही नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। बल्कि आपको बताएं कि मदन बिष्ट ने तो बयान देते हुए ये तक कहा है कि 2022 की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया, नेता प्रतिपक्ष को हटाया गया, सिर्फ प्रभारी को नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा था कि वो अगले 2-4 दिन में बता देंगे कि नया प्रभारी कौन होगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में तनातनी का माहौल तो है। इस पर प्रदेश अध्यक्ष करण महारा क्या बोले, वो जानना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। देखिए, ये एक सामान्य प्रोसेस है और एक कार्यकाल के बाद ये रिसफलिंग होती है, और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कर्नाटका चुनाव के बाद कुछ इस तरीके का होगा, लेकिन अभी जैसे कुछ राज्यों में इन्होंने परिवर्तन किया है, अध्यक्ष भी बदले गए हैं और प्रभारी भी बदले गए हैं, और एक नॉर्मल कोर्स है। और अब ये हाईकमान तय करेगा, क्योंकि स्टेट्स के हालात देखते हुए भी निर्णय किए जाते हैं कि ये निर्णय जो होने हैं ये लोकसभा चुनाव के बाद होते हैं या पहले होते हैं, ये हाईकमान को तय करना है। और एक नॉर्मल कोर्स है, और कुछ प्रभारियों को कुछ स्टेट्स के अध्यक्ष बनाया जा रहा है, कुछ को जो है महामंत्री बना के कुछ और जिम्मेदारियां दी जानी हैं। तो ये आने वाले समय में हाईकमान ने तय करना है, वही इस पर कुछ निर्णय करेंगे, वही कुछ बता सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, करण महारा ने सवाल के जवाब में संकेतों को और बल दे दिया है। महारा का कयासों को सिरे से ना ठुकराना इस ओर इशारा करता है कि हो ना हो पार्टी में बदलाव की सुखमुखाहट आधारहीन तो नहीं है। यही बात सियासी जानकार भी मानते हैं कि यादव के करीबी कहे जाने वाले महारा की गोलमाल बात बोल बहुत कुछ कही है। अच्छा, वैसे करण महारा कांग्रेस के मामले में तो शांत दिखे, पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर जरूर भड़क गए। इतना कि महारा ने महेंद्र भट्ट की तुलना कॉलेज के किसी लड़के से कर दी। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत ही हल्के व्यक्ति हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कोई ग्रेविटी नहीं है। वो ये नहीं समझते कि वो सरकार जिस पार्टी के उसके अध्यक्ष हैं, आवाम की सुरक्षा करना पहली उनकी जिम्मेदारी है, और लोगों में भय का वातावरण पैदा ना हो, ये जिम्मेदारी उनकी भी है सरकार के साथ साथ। और जिस तरीके के वो हल्के बयान देते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैसे अध्यक्ष हमने देखे हैं जिन लोगों के बयानों में गंभीरता दिखती थी, लेकिन इनके बयानों से ऐसा लगता है कि एक लड़कपन का कोई व्यक्ति जो कॉलेज के इलेक्शनों में लड़ रहा हो या इस तरीके का हो, उस तरीके के बयानात वो देते हैं। उनको लोकतंत्र की रक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, उनको कानून को ध्यान में रखना चाहिए। वो बताए ना अंकिता पे कितना बोले, वो बताए ना वीआईपी कौन था,
वो बताए ना भर्ती घोटाले में हकम सिंह किस पार्टी का जिला अध्यक्ष था, वो बताए ना पटवारी पेपर लीक में मंगलौर का मंडल अध्यक्ष कौन सी पार्टी को बिलोंग करता था, वो बताए ना खनन माफियाओं के खिलाफ हम जो बोल रहे हैं, हमने चाहे विकास नगर का मामला उठाया, चाहे बड़दहू का मामला उठाया, कौन सा गलत है। हमने रामनगर का खनन का मामला उठाया जिसमें बिना कागजों के 2 दिन तक हज़ारों ट्रक चले हैं, कौन सी चीज़ गलत थी। इन चीज़ों में बयान दे, भर्ती घोटाले में बयान दे कितने लोगों की नौकरी लगी, बयान दे महंगाई क्यों बढ़ रही है, बयान दे अंकिता के मर्डर केस में कहाँ तक ये गए, क्यों वीआईपी को बचा रहे हैं। इन चीज़ों को बोलते नहीं, क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, मदरसे मज़ार से बाहर निकलते ही नहीं। भाई नींद से अगर जागे तो कुछ अच्छी बातें भी करें, हित की बातें करें, कहाँ सड़कें बनेंगी, कहाँ इंस्टीट्यूट खड़े होंगे, क्या हम मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए करें। आपने देखा होगा पिछले हफ्ते 2-3 बड़े पर्वतीय क्षेत्रों में, बड़े शहरों में बड़े आंदोलन हुए हैं। रानीखेत के सारे डॉक्टर्स जितने स्पेशलिस्ट थे सारे हटा दिए, जबकि रानीखेत का गोविंद सिंह मेहरा नागरिक चिकित्सालय गैरसैंण तक के लोगों की सर्विसेज करता है। बागेश्वर के सारे बड़े डॉक्टर्स हटा दिए गए जितने वहाँ विशेषज्ञ थे। तो ऐसी स्थिति जब है तब अध्यक्ष को बात करनी चाहिए अपने मंत्रियों से कि भाई स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक करो, उनको बात करनी चाहिए शिक्षा की सुविधाएं। 3रे नंबर से हम 33वें नंबर में शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में चले गए। इन चीज़ों में अध्यक्ष जी को बात करनी चाहिए, उनका रोड मैप क्या है, कैसे वो आगे को ठीक करेंगे। इन पर विषय में बात नहीं करते, उनको जिहाद से अलावा कुछ आता ही नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले महेंद्र भट्ट के कांग्रेस को लव जिहाद या लैंड जिहाद पर आपत्ति जताने के आरोप में घेरा था। खैर, यहाँ पर इस समय का बड़ा सवाल ये है कि चलिए महारा भाजपा से तो निपट रही हैं, लेकिन अंदरूनी खींचतान से कैसे निपटेंगे। प्रदेश प्रभारी के पद के संबंध में शुरू हुए इस संग्राम को कांग्रेस कैसे लड़ेगी। क्या 2022 की हार के बाद देर से सही लेकिन प्रभारी को बदला जाएगा, या फिर 24 में अंदरूनी गिलों के संग ही विरोधियों से 2-2 हाथ किए जाएंगे। इन्हीं सवालों के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।